हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू साहित्यकार, लेखक और कवि के ऊपर, जो कि आप लोग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो आप लोग को सिलेबस में है उन्हीं के लेखक साहित्यकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज का हमारा वीडियो हिंदी साहित्यकार, लेखक और कवि के ऊपर सेकेंड वीडियो है। वैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में साहित्यकार, लेखक के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आज ही हिंदी के प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन आता है कि छायावाद का विष्णु किसे माना गया है। ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन 2 है हरिवंश राय बच्चन, एंड थर्ड है आचार्य शुक्ल, एंड फोर्थ आ जाता है महादेवी वर्मा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो आपका छायावाद है, छायावाद का विष्णु, तो क्या होगा इसका राइट आंसर। यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का विष्णु कहा जाता है। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी साहित्य के पितामह किन्हें कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए। ऑप्शन नंबर 1 है भारतेंदु हरिश्चंद्र, 2 है जयशंकर प्रसाद, थर्ड है नागार्जुन, एंड फोर्थ हो जाता है दिनकर, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। तो किसे हम कहते हैं हिंदी साहित्य के पितामह। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही हिंदी साहित्य का पितामह कहे जाते हैं और आधुनिक साहित्य के भी पितामह भी कहे जाते हैं ये, ठीक है ना। ये आप लोग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वैसे हम लोगों ने इनके बारे में जो उनकी जीवनी पर्ची है उसमें भी हम लोग डिस्कशन किए थे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो भूमिका है हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा भूमिका और योगदान हो जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है कि कबीर की रचना का मूल नाम है, उनकी जो रचना है उस रचना का मूल नाम क्या होता है। कबीर वाणी, विजक, साखी सुधासार, और फोर्थ आ जाता है कि कबीर ग्रंथावली। तो क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विजक, क्योंकि कबीर का जो रचना मूल हो जाता है आपका बीजक। बीजक में आपका 3 आ जाता है ना, साखी, शबद और दमयनी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया। ऑप्शंस क्या है, 1901, 1902, 1903, 1904। तो क्वेश्चन है कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, कब किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। ये जो आपका सरस्वती पत्रिका है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आप लोग का जो संपादन समय है याद कर लीजिएगा, 1903। अब आता है अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में अनल कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है। कवि रामधारी सिंह दिनकर, आलोचना धनवा, धूमिल, एंड फोर्थ में लीलाधर जुगड़ी। तो क्या होगा इसका सही आंसर। यस, हिंदी साहित्य के अनल कवि के नाम से जाने जाते हैं कवि रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। याद रखिएगा कि अनल कवि कौन, तो रामधारी सिंह दिनकर। अब आता है अगला क्वेश्चन, हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत। हिंदी संसार यानी कि हिंदी साहित्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत, यानी कि एज ए शोक गीत और शोक कहा जाए तो काव्य संग्रह। तो आ जाता है आपका बापू स्मृति, सरोज स्मृति, मंदोदरी विलाप, ना उर्मिला विलाप। ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये आप लोग का जो शोक गीत है ये किसका है ये भी आप लोग को बताया जाएगा। पहले आप लोग सही आंसर चूज कीजिए। यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सरोज स्मृति। ये जो सरोज स्मृति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित काव्य संग्रह है। ये उनकी जो बहुत प्रसिद्ध शोक गीत है। और ये जो सरोज स्मृति है, सरोज उनकी पुत्री का नाम है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और उन्होंने अपनी पुत्री की स्मृति में इन्होंने ये रचना किया था सरोज स्मृति। इसलिए ये जो काव्य संग्रह है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है एज ए शोक गीत। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आता है कि तुलसीदास को भक्ति काल का वाल्मीकि किसने कहा। अब आता है ऑप्शन की नाभादास, रामानंद, अकबर, शुक्ल। किसने कहा था वो भक्ति काल की वाल्मीकि हैं। यस, नाभादास। नाभादास ने कहा था उनको भक्ति काल की वाल्मीकि। अब आता है अगला क्वेश्चन, द्वितीय राष्ट्र कवि कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद,
रामधारी सिंह दिनकर, निराला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी द्वितीय राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। और पहले कौन? तो मैथिली शरण गुप्त। प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त और द्वितीय रामधारी सिंह दिनकर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था रश्मि रथी पर, परशुराम की प्रतीक्षा पर, कुरुक्षेत्र पर या फिर उर्वशी पर। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए कि जो दिनकर जी थे उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और किन पर मिला था, किस उनके काव्य संग्रह पर मिला था, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उर्वशी पर। याद रखिएगा कि जो रामधारी सिंह दिनकर जी का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उनकी उर्वशी नामक काव्य संग्रह पर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अनाम दास का पोथा जो कि उपन्यास है, उस उपन्यास के उपन्यासकार यानी कि रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, सोहालाल द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी एंड ऑप्शन 4 महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास का जो पोथा उपन्यास है, इस उपन्यास के रचयिता कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। झरना काव्य संग्रह के रचयिता, ये जो झरना काव्य संग्रह है, सोहालाल द्विवेदी जी हैं या फिर महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद ना आपका आ जाते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो कौन से इसका सही आंसर हो जाएगा? यस, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन की कवि सम्राट किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर जयशंकर प्रसाद। ये जो आप लोग का अभी तक मिला था कथा सम्राट यानी कि कहानी सम्राट, तो किससे हम लोग बोलते थे? मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक वैसे आप लोग को कवि सम्राट भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कवि सम्राट किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब ये आप लोग बताएंगे कि जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, इनका एक महाकाव्य भी है, तो वो महाकाव्य का नाम क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उनके महाकाव्य का नाम क्या है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आता है कि तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने कहा है? स्मिथ, ग्रियर्सन, ईश्वरी प्रसाद, शुक्ल। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है क्योंकि कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि उनके बारे में मेनली बहुत ज़्यादा प्रमुख रूप से चर्चित होता है। जैसे तुलसीदास जी हो गए, कबीरदास हो गए, ये सब चर्चित कवि हैं। तो इनके बारे में जो लोगों ने टिप्पणी दिया या फिर कुछ आलोचना किया तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही रहता है। तो इसलिए बोला गया कि जो तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने कहा था? तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ग्रियर्सन ने कहा था कि तुलसीदास जी मुगल काल का सबसे बड़े व्यक्ति हैं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। निराला रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं उनकी जितनी भी रचनावली है कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? 5, 6, 7 या फिर 8। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 8। याद रखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो रचना है 8 खंडों में प्रकाशित है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कामायनी के कुल कितने सर्ग हैं? 11, 12, 15, 17। अब ये आप लोग बताएंगे जो कामायनी है, कामायनी किसकी रचना है, किसकी काव्य संग्रह है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका भी बताएंगे आंसर। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 15। कामायनी के कुल 15 सर्ग हैं और किसकी रचना मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग बताएंगे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। छायावादी गोरखनाथ कहे जाते हैं निराला जी, पंत जी, प्रसाद जी या फिर महादेवी वर्मा। निराला मीन्स सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत मीन्स सुमित्रानंदन पंत, प्रसाद जयशंकर प्रसाद हो जाते हैं। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को छायावादी गोरखनाथ नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, अब आता है अगला क्वेश्चन कि निराला किसको अपना अध्यात्म गुरु मानते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए। उन्होंने किसको अध्यात्म गुरु माना था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने? कृष्ण जी को, विवेकानंद को, अरविंद को, या फिर रामकृष्ण परमहंस को? क्या होगा इसका सही आंसर? यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विवेकानंद को। उन्होंने विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु माना था। कौन? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अब आता है अगला क्वेश्चन कि सुंगनी साहू घराने में किस कवि का जन्म हुआ है। ये जो सुंगनी साहू घराने ये बहुत प्रसिद्ध है, और कौन से कवि जन्म लिए थे उस घराने में? ऑप्शन नंबर 1 है प्रसाद जी यानी कि जयशंकर प्रसाद, पंत यानी सुमित्रानंदन पंत, निराला यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, या फिर महादेवी वर्मा? क्या होगा इसका सही आंसर? यस, इसका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी सुंगनी साहू घराने में जन्म लिए थे। अब देखते हैं इसके साथ अगला क्वेश्चन कि तुलसीदास की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, हनुमचरित, पार्वती मंगल। अब आप लोग बताएंगे इन चारों ऑप्शंस में कौन सी उनकी रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हनुमचरित। ये उनकी रचना नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आता है, किसी राइटर का, मान लीजिए किसी कवि का कुछ रचना दे देगा और पूछेगा इनमें से बताइए कौन सा नहीं है, या फिर ऐसा पूछता है कि इनमें से बताइए उनका कौन सा है। इस तरह से जो आप लोग का हर एक कवि, लेखक और साहित्यकार के बारे में पार्टिकुलरली वीडियो बनाया गया है, आप लोग वहाँ से एक बार जरूर देख लीजिएगा कि उनकी क्या क्या काव्य संग्रह, क्या क्या रचनाएं हैं, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि उनमें से कौन सी उनकी रचना नहीं है। तो यदि आप लोग जाने रहेंगे, एक बार उसको हाईलाइटेड पढ़े रहेंगे, तभी जाके आप लोग गेस कर सकते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। इस तरह से आप लोग एक बार देख लीजिए जरूर। तो यहाँ से आपका सही आंसर हो जाता है हनुमचरित। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की सदाचार का तवीज एम निठल्ले की डायरी लेखक कौन है? बेशन शर्मा उग्र, बेढ़ा बनारसी, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी का जो सदाचार का तवीज और निठल्ले की डायरी, ये इनकी रचना है, व्यंग्यात्मक रचना है, याद रखिएगा। और हरिशंकर परसाई जी भी एक व्यंग्यात्मक कवि और लेखक है, इतना याद रखिएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कि भूत के पांव किसकी व्यंग रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, बाबू गुलाब राय, ना फोर्थ नंबर निराला। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हरिशंकर परसाई। ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए, एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं हैं स्वर्णधूलि, हिमकिरटनी, विष्णुप्रिया, हिमतरंगिणी। अब आप लोग को बताना है कि इन चारों में से माखनलाल चतुर्वेदी जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं। ऑप्शन देख लीजिए, केवल ग और घ, ना ऑप्शन नंबर 2 में क और ख दोनों, ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है केवल ख और घ, ना फोर्थ हो जाता है केवल क और ग। तो आप लोग को बताना है इनमें से कौन सी उनकी रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केवल ख और घ। तो ख में होता है हिमकिरटनी और घ में होता है हिमतरंगिणी। तो उनकी हिमकिरटनी और हिमतरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। स्वर्णधूलि किसकी और विष्णुप्रिया किसकी रचना है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। किंतु यहाँ पे जो आप लोग का माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है हिमकिरटनी और हिमतरंगिणी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कि हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध संग्रह है तुलसीदास चंदन घी से, अपनी अपनी बीमारी, बबुल और कैक्टस, एक भोर जुगनू। कौन कौन से उनकी निबंध संग्रह है? ऑप्शन देखिए, केवल क और ख है, या फिर केवल ख और ग है, ना फिर क और घ, और लास्ट में आ जाता है केवल ख और घ। तो कौन सी उनकी रचना है बताएंगे आप लोग। यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केवल क और ख, यानी कि तुलसीदास चंदन घी से और दूसरा आपका अपनी अपनी बीमारी। ये इनकी 2 निबंध संग्रह है, किसकी? तो हरिशंकर परसाई जी की। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कि पंचवटी प्रसंग काव्य की रचना किसने की? मैथिलीशरण गुप्त, निराला, प्रसाद, या फिर पंत। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका
इसका सही आंसर हो जाता है और मैथिली शरण गुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। उन्होंने पंचवटी प्रसंग काव्य की रचना किया था। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कि रामचरितमानस की भाषा क्या है? भोजपुरी, प्राकृत, ब्रजभाषा, अवधी। तो क्या होगा इसका सही आंसर, क्योंकि क्वेश्चन आता ही रहता है कि जो उनकी रामचरितमानस है उनकी भाषा क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 अवधी। तुलसीदास की जो रामचरितमानस रचना है यह इसकी भाषा अवधी है। तो ये रहा आज का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हिंदी साहित्यकार, लेखक और कवि के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।